हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को ज्ञान पथ क्लासेस जो आपका एक परिवार है, इसमें सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। और हम लोग कल पढ़े थे सिलेबस के बारे में और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग हर हर महादेव, जय श्री राम बोलकर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और हम लोग आज से क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीवों में जनन। जो हम लोग कल आपके 16 चैप्टर के पूरे बारे में बताए कि क्या क्या सब में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारा चीज आपको हम लोग डिटो किए थे। और आज हम लोग चैप्टर का स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, चलिए। चलिए यहां से हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये पूरा का पूरा कल हमारा सिलेबस था, ठीक है। और ये था हमारा 16 चैप्टर का, टोटल हमारा 12 क्लास में सिलेबस आपका है, चैप्टर है। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या, जीवों में जनन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं जीवों में जनन। अब ध्यान देना, ये चैप्टर फर्स्ट हमारा है, ठीक है। और ये कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी आपका चैप्टर है, बहुत जरूरी, नेसेसरी एकदम है, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहां पर एक चीज, जीवों में जनन। इसको पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के नाम को क्लियर करेंगे कि जीवों में जनन आखिर क्या है। इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हम लोग की तरफ जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, जो क्षेत्रीय बच्चे होते हैं, जनन कहने के बाद बड़ा उनके मन में खुशी आती है कि सर हम जनन पढ़ने वाले, ये जो भी हो उनके मन में। लेकिन हम इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताएंगे कि जनन एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू किसकी, इसके चैप्टर के जो नाम है जीवों में जनन, तो आखिर ये क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो, जीव की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग 9th क्लास में इस चीज को पढ़ चुके थे कि जीव जिसका निर्माण किससे हो, लिविंग सेल से हो। किससे हो, जेकर निर्माण ककरा से हो खेला, जिंदा कोशिका से। तार लोग के भाषा में, सिंपल भाषा, कि जे जिंदा बा वो जीव बा, जे मर गिल दांत हार सुकान खत्म। यानी कि जो जिंदा है वो क्या है, जीव है। और इस जीव में 3 जन आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पादप की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जंतु की। और अंत में बात करेंगे किसके, सूक्ष्म जीव की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जीव की। देखो, कहने का मतलब ये कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उनका हाल चाल पूछते हैं। अभी ना पूछते डायरेक्ट क्या खाते हैं, बड़ा तो पहले हाल चाल, मीठा पानी, दंड प्रणाम आदमी करता है। उसके बाद पूछता है कि आपका आने का मेन मकसद क्या है। तो हमारा भी वही उद्देश्य है, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस चैप्टर का जो नाम है जीवों में जनन, इसके बारे में बताना और फिर ये बताना कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। बात समझ में आप लोग को? इसीलिए हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसके जो अध्याय है, इसका नाम जो है, इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद जनन तो हम लोग को करना ही है पूरा जीवन। आज जनन पढ़वे करेंगे बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीव की बात करते हैं, यानी कि इसमें पहला आ जाएगा पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। जैसे बैक्टीरिया हो, माइक्रो और आपका अमीबा हो जाए, पैरामीशियम हो जाए। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है जिसे हमारी आंख जो है वो नहीं देख पाए, उसे हम कहते हैं का सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब छोटा, जीव मतलब जीव यानी कि जो एकदम छोटा जीव हो, उसे बोलते हैं सूक्ष्म। जंतु समझ में करते हैं आप लोग हैं, और पादप को आपको समझ में आती है। ये 3 जो होते हैं जीव के कैटेगरी में आती है। और उसके बाद रहा बात किसका भैया, जनन का, कि जनन क्या है, जनन क्या है सर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से दूसरा चीज, कि पादप भी जनन करते हैं, जंतु भी जनन करते हैं और सूक्ष्म जीव भी जनन करते हैं। लेकिन हां, जनन करने का तरीका अलग होता है सब में। ये सब में जनन का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है, तरीका इन लोगों का अलग अलग होता है। किसी में लैंगिक जनन होता है, किसी में अलैंगिक जनन होता है,
किसी में गुणन अवस्था आने लगती है। तो तरीका इन लोग का अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्शन सेम है कि सर जैसा है वैसा जन्म देगा। सिंपल का बोलेंगे उसको जनन बोला जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं जनन की, अगर बात करो, ध्यान देना, ठीक है, तो पृथ्वी के वे सभी जीव, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तुम जो जनन समझ रहे हो जनन है नहीं, एक्चुअली हम समझ रहे हैं, तुम क्या समझ रहे हो, इसलिए ध्यान देना है कि पृथ्वी के वे सभी जीव, पृथ्वी के वे सभी जीव जो अपने ही जैसे, ठीक है बाबू, जो अपने ही जैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एकदम, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, जो अपने ही जैसे संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक। तो डिफिनीशन आपके बोर्ड पर है कि पृथ्वी के वे सभी जीव जो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते गुरु? जनन कहलाते हैं, ठीक। चलिए, तो हमने डिफिनीशन लिख दिया कि सर पृथ्वी के वे सभी जीव, हमने अपनी बारे में बात नहीं किया, हम मानव के बारे में बातें नहीं कर सकते। मानव की बात हम करेंगे 3rd चैप्टर में, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग 2nd चैप्टर में, लेकिन हमारा ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम दोनों की बात करेंगे, प्लांट्स की भी बात करेंगे और जंतु के भी बात करेंगे, मानव के भी बात करेंगे। बात समझ में हमारी? तो कह रहा है क्या कि पृथ्वी के वे सभी जीव जो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाते हैं। आप YouTube पे कभी कभी सब सर्च करते होंगे तो शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा चीज आता है। एक महिला ने सांप को जन्म दिया, एक जानवर ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो बहुत सारे लड़के पूछते कि सर क्या ये हकीकत है, क्या ऐसा ये हो सकता है? हमारे गांव देहातों में जो लड़के हैं यूट्यूब पे सर्च किया गया कि एक भैंस ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो आके हमसे पूछता है बड़ा मायूसी होकर कि सर एक क्वेश्चन आपसे। हमने कहा बोलो बाबू। तो भैया एक क्वेश्चन बता दा तू हमारा कि क्या हम आज यूट्यूब खोले हैं सुबह सुबह मूड एकदम बनाने के लिए, उसमें आ गया है कि एक भैंस ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो हम सर ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हकीकत हो सकती है? हमने कहा कि बाबू रे बियाह भइल है? तो कहा था ना सर बियाह तो ना भइल, अभी तक पढ़ते में बियाह कहां से हो जाए। हमने ठीक बा घबरो मत, लेकिन फिर भी तोरा के हम समझाए। हमने कहा कि देखो हम तुमको डिफिनीशन लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति, अपने ही जैसे, यानी कि मानव है तो मानव के जैसा, जंतु है तो जंतु के जैसा, ठीक है। यानी कि जो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? जनन कहते हैं। जैसे देख लो, ये देखो डायग्राम एक आपके बोर्ड पर है कि ये जो भाई साहब है तो ये हस्बैंड जी हैं, यानी कि जिनको हम पति बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? पति बोलेंगे इनको, पति देव हो गए बेचारे। और ये इनकी वाइफ है, यानी कि धर्म पत्नी है, जवन तहन लोग के भोजपुरिया में मेहरारू कहल जाला, ठीक है। क्या कहते हैं? मेहरारू कहते हैं, वाइफ कहते होता हम लोग ना। तो ये इनकी धर्म पत्नी है। अब ये बताओ कि दोनों मानव के कैटेगरी में है ना, हाई जो गोदिया में खेल रहा है ये के है? ये तो इसका बेटवा है। तब बोलो ये गधा है, अना ये घोड़ा है, अना सांप है, ना बिच्छू है, ना कंगोजर है। सर जैसे ये लोग है वैसा ही जन्म लिया है, तो ये कहलाएगा क्या? हमारा जनन कहलाएगा। आइए समझ में। अब हाई देखो कुकुरा है हम लोग के महलवा वाला, ये कुतवा है। अब बोलो कि क्या ऐसा शेर जन्म दिया है, ये गधा जन्म दिया है? तो ना सर, का जन्म दिया है? तो कुत्ता है तो कुत्ता जन्म दिया है, सिंपल बात है। हाई देखो मौसी है, बिलाई मौसी।
तो बिलाई मौसी है तो के करा के जन्म दिले है घोड़ा के, ना तो श्यामलाल बड़े ना मोहनलाल बड़े, एजा है के सर इसी के कैटेगरी की है। तो असली जनन ये है बाबू, बात समझ में आप लोग, यानी कि जो अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता हो सर उसे कहते हम क्या, जनन कहते हैं। बोलिए समझ में आया हमारा बात बाबू, बोलिए। और समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि आप ही के सहयोग से हम यहां खड़े हुए हैं और आप ही के स्नेह और प्रेम से ये आपका भाई इस चैनल को बहुत आगे की ओर ले जाएगा। जब आप सहयोग कीजिएगा हमें तब, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके डिमांड के अनुसार ही हम काम करने वाले हैं, ठीक है। और इस ज्ञान पथ क्लासेस को कितना दूर तक आप लोग ले जाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये आपका परिवार है। ज्ञान पथ क्लासेस हमारा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का एक परिवार है, ये पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का एक परिवार है, जहां पर हम हमारे और आपके सहयोग से इस चैनल को आगे बढ़ाना है। तो बोलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। जैसे हम अपनी बीवी का इंतजार करते हैं आपके कमेंट का भी इंतजार करेंगे हम, जैसे आप इंतजार करते हैं फरवरी महीने का जो भी बीता हुआ हैप्पी वैलेंटाइन डे का, उसी तरह से हम आपके कमेंट का भी इंतजार करेंगे और देखेंगे कौन कैसा कमेंट कर रहा है भाई, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया जनन न हो, जनन समझ में आया ना आप लोग को। चलिए तो देखिए ध्यान से एक बात और देख लीजिए, चलिए तो हम लोग आते हैं फिर उसके बाद एक चीज और देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए बाबू हमारा, ये देखो घोड़ा है तो घोड़ा है, ये मुर्गा है तो मुर्गी है, मतलब जो भी उसी कैटेगरी के है ना ये सारे। तो ये एक्चुअली क्या है हमारे जनन है, यानी कि जैसा है वैसा ही जन्म दिया, सिंपल बात। तो आप जो वो यूट्यूब पे देखे थे कि सर एक महिला ने सांप को जन्म दी है, वो बात क्या है, गलत है। अब समझ में आई ना वो कि वो महिला सांप कैसे दे सकती है भैया। अब हम कहो कि सर आपके जो बेगम साहिबा है, मैम है, वो एक घोड़ा पैदा कर दे, ऐसा हो सकता है? हम घोड़ा छोड़े ना, हम तो भाई मानव है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है हमारा जनन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है जनन होता है। हमने क्लास में एक लड़का था, उससे पूछे थे कि बताओ जनन क्यों जरूरी है, तो सीधा सीधा जवाब दिया कि सर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। हमने धन्य है प्रभु, हम जनसंख्या से जूझ रहे हैं, हमारा देश का सरकार जो है जनसंख्या से जूझ रही है और एक से एक कोटेशन लगा रही है कि हम दो हमारे दो, और तुम कह रहे हैं कि सर हम दो हमारे होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जनसंख्या बढ़ा रहे हो जनन से। तो जनन क्यों जरूरी है? जनन इसलिए जरूरी है, जिस तरह से मार्केट से 2000 का नोट गायब कर दिए मोदी जी हमारे, अगर हम जनन नहीं करेंगे तो पृथ्वी से एक दिन हम भी 9-2-11 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जनन जरूरी है ताकि हम अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पर कायम रख सके, आने वाली जो पीढ़ी हमारी है वो मानव के बारे में जान सके। इसलिए जनन जरूरी है, ना कि ये हमारा एक इंटरटेनमेंट है, और ना इससे हमको जनसंख्या के डेवलपमेंट करनी है, ना कोई और काम करना है। बस जनन इसलिए जरूरी है ताकि हम इसे अपने अस्तित्व को कायम कर सके। अगर आने वाले समय में अगर हम जनन ना करें तो हमारी पृथ्वी से धीरे 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 क्या हो जाएगी, हम विलुप्त हो जाएंगे और हम यहां से मानव जाति का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो हम अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए ख्याली क्या करते हैं बाबू, जनन करते हैं। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं जनन आप लोगों को? आया ना जी। तो अभी हम लोग इसमें और भी चर्चाएं करेंगे। बोलो आज का पढ़ाई आपको कैसा लगा? तो जैसा लगा होगा ईमानदारी कसम, ठीक बा ना। हम अब देखो बहुत बाबू एक चीज बोल रहे हैं, बुरा मत मानना आप लोग, ठीक बा। तो ईमानदारी से आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाई कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ताकि हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो हम इसके आगे अब कल पढ़ेंगे। आज बोलिए आज का पढ़ाई कैसा लगा। तो मिलते हैं
जैसा भी आपको महसूस हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और ये ज्ञान पथ क्लासेस आपको इससे भी और बेटर काम करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेने को, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके आगे के प्रोसेस जो है। तब तक के लिए धन्यवाद। ज्ञान पथ क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, धन्यवाद।